वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूनिट में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। उसमें हम लोगों ने यह समझा था कि जैसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लीजिए इसमें करंट आई बह रहा है और ये किसी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। तो जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उस पर फोर्स लगता है, और वो फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, ये वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था। यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये थीटा एंगल जो है करंट लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो यहाँ जो हमने फिगर बनाया है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है, तो ऐसे केस में साइन 90 यानी 1 हो जाएगा, और ये फोर्स जो लगेगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे BIL। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा तो देखें, तो फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए ऐसे तो क्रॉस प्रोडक्ट वाले नियम से भी आपको पता है कि जैसे A क्रॉस B का प्रोडक्ट अगर C आया तो C एक ऐसा वेक्टर होगा जो A से भी परपेंडिकुलर होगा और B से भी परपेंडिकुलर होगा। यानी जैसे कोई वेक्टर A क्रॉस B है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट C आता है, तो C एक ऐसा वेक्टर होगा जो A वेक्टर और B वेक्टर से जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। उसी प्रकार IL वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से जो प्लेन हमारा बोर्ड का प्लेन है, इससे परपेंडिकुलर हो जाएगा फोर्स का वेक्टर। अब सवाल है कि फोर्स का वेक्टर किधर किधर साइड होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन IL क्रॉस B है, यानी करंट लेंथ वेक्टर से B की ओर है। यानी दाहिने हाथ की मुट्ठी को आप यहाँ ऐसे रखेंगे जैसे चारों उंगलियां करंट वाले वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाए और अंगूठा आप देखेंगे कि अंदर की ओर हो गया। यानी कि इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन होगा बोर्ड से परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स होगा। और इसके अपोजिट अगर ऐसा हो, अगर मान लीजिए कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, करंट इधर जा रहा हो और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां आप देखेंगे कि करंट लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन इस तरफ से इधर है, तो आप अपने हाथ को ऐसे रखेंगे कि चारों उंगलियां ऐसे जाएं, तो ये देखिए अंगूठा बाहर की ओर हो गया। यानी इस केस में इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो बोर्ड से बाहर की ओर लगेगा। ये तो हम लोग समझ गए राइट हैंड थंब रूल से वेक्टर वाले नियम को अप्लाई करके। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में हमने आपको सिखाया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि लेफ्ट हैंड रूल देखिए बाएं हाथ से ऐसे कर लीजिए और मैग्नेटिक फील्ड जिधर जा रहा है उधर ये उंगली हो जाना चाहिए, और जिधर करंट जा रहा है उधर ये उंगली हो जाना चाहिए। तो अंगूठा बताएगा इस पर फोर्स का डायरेक्शन जो बोर्ड से अंदर की ओर हो गया। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। हमने आपको इसको उल्टा करके भी दिखाया कि अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही रह गया, तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट नीचे, तो फोर्स यानी अंगूठा जो है बोर्ड से बाहर की ओर हो गया। यानी इस केस में फोर्स बोर्ड से बाहर की ओर लगेगा। तो इन दोनों बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर करंट ऊपर साइड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों केस में एक ही साइड है, तो इस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है बोर्ड से अंदर की ओर और इस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है बोर्ड से बाहर की ओर। और ये फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू BIL। अब मैं आपको एक फिगर के द्वारा समझाता हूं। अब देखिए, जैसे ये ABCD एक कंडक्टिंग लूप है कोई कंडक्टर का, यानी जैसे मान लीजिए कॉपर वायर का ये एक लूप बनाया हुआ है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। ये रेक्टेंगुलर लूप है ABCD। अब यहाँ क्या पाएंगे कि इस AB जो इसका साइड है जिसका लेंथ मान लीजिए L है, AB का जो लेंथ है वो L है,
और इस लूप का जो ब्रेथ है वो मान लीजिए b है। तो अब यहाँ आप ये पाएंगे कि इसमें करंट ऊपर की ओर है। देखिए करंट वाली उंगली हमने ऊपर कर दिया, करंट को हमने बताया है करंट वाली उंगली ये होती है, मैग्नेटिक फील्ड वाली ये, और ये फोर्स वाली उंगली होती है। इसको कहते हैं मिडिल फिंगर जो करंट के डायरेक्शन की ओर रखना है, इसको कहते हैं फोर फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर रखना है, और इसको कहते हैं थंब जो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तीनों उंगली को एक दूसरे से परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की ओर ये उंगली हमने सेट कर दिया, करंट की ओर ये, तो अंगूठा हो गया बोर्ड से अंदर की ओर यानी AB लेंस पर जो फोर्स लगेगा बोर्ड से अंदर की ओर लगेगा। उस फोर्स को हम इस पर ऐसे दिखा देते हैं और ये फोर्स लगेगा BIL। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि अगर करंट नीचे की ओर है यानी CD पोर्शन पर करंट नीचे की ओर है, इस पर भी सेट करें, करंट नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स बोर्ड से बाहर की ओर लग गया और इस फोर्स को हमने यहाँ दिखा दिया ऐसे, ये भी फोर्स लगेगा BIL बाहर की ओर। तो इसका नतीजा क्या होगा, इस लूप को देखिए, इस पोर्शन पे करंट बोर्ड से अंदर की ओर और इस पोर्शन पे करंट इस पोर्शन पे फोर्स बोर्ड से अंदर की ओर और इस पोर्शन पे फोर्स बोर्ड से बाहर की ओर। तो ये दोनों फोर्स मिल करके, चूंकि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं, तो नेट इस लूप का कहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ये दोनों फोर्स मिल करके एक टॉर्क पैदा करेंगे जो अपने ही जगह पे ये रोटेट कर जाएगा। हालांकि आप सोचेंगे कि इस पर भी फोर्स लगना चाहिए, तो यहाँ देखिए ये करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड से एंटी पैरेलल है, एंगल 180 डिग्री बन रहा है, तो इस पोर्शन पे जो फोर्स लग रहा है वो BIL साइन 180, और साइन 180 जीरो हो जाता है तो फोर्स जीरो हो गया। इस पोर्शन पे करंट भी इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रहा है, तो इस पोर्शन पे हो जाएगा फोर्स F = BIL साइन जीरो जीरो ही हो जाता है, यानी DA पर और CB पोर्शन पर फोर्स जीरो लगेगा, यानी जो भी फोर्स लग रहा है इसकी वजह से लग रहा है यहाँ पर। तो इसको जरा बढ़िया से हम लोग स्टडी करें, यानी कि ये क्या होगा, इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए एक लूप बनाने के लिए एक कार्ड रखा है। जैसे इस फिगर के अनुसार समझिए, ये है A, B, C और D। AB में करंट ऊपर की ओर जा रहा है और इस पर फोर्स लग रहा है बोर्ड से अंदर की ओर, और CD में करंट नीचे की ओर जा रहा है और इस पर फोर्स लग रहा है बोर्ड से बाहर की ओर। तो इसका नतीजा ये रोटेट कर जाएगा, यानी ये दोनों फोर्स मिलकर टॉर्क बनाते हैं। तो इसको हम लोग और बढ़िया से जरा समझेंगे, इतना तो आप समझ गया। अब देखिए, मान लीजिए अभी तो हमने आपको समझाया कि लूप ऐसे रखा हुआ है, यानी इस लूप का जो प्लेन है, प्लेन मैग्नेटिक लाइन से बिल्कुल पैरेलल था, ऐसे मैंने केस बनाया। मान लीजिए ये लूप जो है यानी कि थोड़ा सा ऐसे रोटेट किए हुए पोजीशन पर है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रोटेट किए हुए, यानी अगर इसका टॉप व्यू लेते हैं तो टॉप व्यू कैसा देखेगा, ये देखिए, ये फ्रंट व्यू है। लूप को अगर थोड़ा सा रोटेट भी कर दें तो सामने से आपको रेक्टेंगल ही दिख रहा है, ये इसका फ्रंट व्यू है, लेकिन ये इसका टॉप व्यू है, यानी ऊपर से जब लूप को देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, और जब इसको रोटेट करेंगे तो ये लूप जो है इस सर्किल में रोटेट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, टॉप व्यू है, यानी लूप को जब ऊपर से देखेंगे तब कैसा दिखेगा। ऊपर से देखेंगे तो लूप का जो BC पोर्शन है वो हमें दिखाई पड़ रहा है और लूप का जो पूरा ब्रेथ है वो हमें दिखाई पड़ रहा है। जब इसको हम हल्का रोटेट कर देंगे तो अब इसका आप क्लियर ब्रेथ नहीं देख पाएंगे, ऐसे रहता यानी मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल पैरेलल, तो आप इसके पूरे ब्रेथ को देख पाएंगे। रोटेट कर दूंगा तो इसका ब्रेथ आपको कम दिखेगा, लेकिन टॉप व्यू में ये पोजीशन आपको दिखाई पड़ेगा, इसका पूरा ब्रेथ आप देख पाएंगे। यानी हम आपको यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि सामने से लूप को देख रहे हैं इस वक्त तो ये पोजीशन है, और ऊपर से देख रहे हैं तो ये पोजीशन है, यानी इस टॉप व्यू में देखिए ये स्थिति है, लूप ऐसे है। इस समय जिस समय का मैंने फिगर बनाया है तो लूप इस प्रकार है। तो लूप के जो प्लेन से परपेंडिकुलर वेक्टर है उसको हम लोग एरिया वेक्टर ऑफ द लूप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एरिया किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर उससे परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन को कहते हैं उसका एरिया वेक्टर, यानी इसका एरिया जो भी है एरिया A है और डायरेक्शन इस एरिया का क्या लेंगे तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका
एरिया वेक्टर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है लूप के एरिया वेक्टर से एंगल जो बना रहा है वो मान लीजिए फाई है, और लूप के प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड का एंगल बन रहा है थीटा। दोनों एंगल ध्यान से समझिएगा, यही बेस है। यानी ये ध्यान दीजिए, लूप का जो प्लेन है उस प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड का एंगल बन रहा है थीटा, लेकिन इस लूप से परपेंडिकुलर एक वेक्टर लेते हैं, इस परपेंडिकुलर वेक्टर का, जिसको एरिया वेक्टर कहते हैं, इससे मैग्नेटिक फील्ड का एंगल बन रहा है फाई। आप क्लियर देख रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ देखिए, बाकी सारा चीज तो हमने समझा दिया है। इस पोर्शन पे फोर्स लग रहा है BIL बोर्ड से अंदर की ओर, और इस पोर्शन पे फोर्स लग रहा है BIL बोर्ड से बाहर की ओर, जिसको टॉप व्यू में हमने दिखा दिया। बोर्ड से अंदर वाला फोर्स ये है, बोर्ड से बाहर वाला फोर्स ये है। तो ये दोनों फोर्स मिलकर टॉर्क पैदा करेंगे, और इस टॉर्क की वजह से ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, इस प्रकार रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो देखें कि टॉर्क कितना होगा। टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क होता है आइदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स लेंगे और दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों, इस एंड पर फोर्स इधर लग रहा है, इस एंड पर फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों फोर्स में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस फिगर को हम आपको समझाने के लिए यहाँ एक ड्रॉ कर देते हैं। यह, इसका नाम हमने n दे दिया, यानी Bn जो है दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यानी इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, अगर ये एंगल फाई है तो आपका ज्योमेट्री से ये एंगल फाई हो जाएगा। इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा, घर में दोबारा प्रैक्टिस भी आप कर लेंगे। और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल यहां पर थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये फाई हो गया है। तो अगर ये दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग Bn लेते हैं, अब फोर्स की वैल्यू बैठाते हैं BIL, और जो Bn है चूंकि ब्रेथ B है, तो अगर ये एंगल हम लोग कंसीडर करते हैं फाई, तो ये इसका साइन कंपोनेंट हो जाएगा। यानी कि Bn के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ब्रेथ का साइन कंपोनेंट, यानी B साइन थीटा। इस फिगर को क्लियरली यहां भी समझिए, ये है B, ये है C, और इस पर फोर्स इधर लग रहा है BIL, इस पर फोर्स लग रहा है इधर BIL, और ये रहा ब्रेथ। ये एंगल हो गया फाई और ये एंगल हो गया थीटा। अगर इस एंगल को कंसीडर करते हैं तो ये Bn का वैल्यू होगा B साइन फाई, B साइन फाई। और अगर इस एंगल को कंसीडर करते हैं तो Bn का वैल्यू हो जाएगा B कॉस थीटा। थीटा को कंसीडर करते हैं। इसको ध्यान पूर्वक देख लें, इसको कहीं अलग नोट कर ले, आपको समझने के लिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं। और जब आपको थीटा कहीं किसी क्वेश्चन में लगाया हो, कहने का मतलब है कि थीटा जो है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो एंगल यूज करे तो यहाँ कॉस हो जाएगा। और एंगल यूज किया जाए लूप से परपेंडिकुलर वेक्टर यानी एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर किसी क्वेश्चन में एंगल उपयोग किया जाए, जैसे हमने यहाँ फाई लिया है तो यहाँ हो जाएगा B साइन फाई। इसको ध्यान पूर्वक समझना है। तो फिलहाल इसको हम डेराइव करने वाले हैं इसी एंगल को लेकर के कि B ये लूप से परपेंडिकुलर जो वेक्टर है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो फाई है उसके अनुसार। अब इसको मैं मिटाता हूं, यहां आप देखिए, तो ये आप क्लियरली समझ गए कि लूप से परपेंडिकुलर वेक्टर यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल फाई है, तो दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो ब्रेथ इंटू साइन फाई यानी B इंटू साइन फाई हो गया। अब यहाँ आप पाएंगे BI लेंथ इंटू ब्रेथ जो हो गया एरिया ऑफ द लूप हो गया, उसके जगह पे A कर दिया इंटू साइन फाई। और मान लीजिए इस लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो एक n आपको दे देना होगा। ये लूप n नंबर ऑफ टर्न से अगर बना हुआ है तो n हो जाएगा। ये आपका हो गया टॉर्क। अब इसी चीज को, ये एक्सप्रेशन फाइनल आ गया कि लूप करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो सर इतना टॉर्क लगेगा। और यही चीज वेक्टर फॉर्म में समझें, तो टाउ इज इक्वल टू, यहां थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देते हैं,
टाउ इज इक्वल टू, तो आप जानते हैं NIA। एक चीज आपको जानना चाहिए कि कोई भी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। जैसे हमने देखा था कि सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ बन जाता है, उसी प्रकार ये रेक्टेंगुलर लूप है, इसका भी एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ बन जाता है। तो इसी प्रकार ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह हो गया। और इस मैग्नेटिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है लूप में आई, और इनटू लूप का कितना एरिया है, ये इस लूप का डाइपोल मोमेंट। किसी भी करंट कैरिंग लूप का अगर आपको डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो इसमें फ्लो करने वाला करंट और इस लूप के एरिया का प्रोडक्ट इसका डाइपोल मोमेंट होगा। और अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि यहां आपको क्लियर समझना चाहिए, NIA डाइपोल मोमेंट हो गया, और ये B sin phi। फिर यहां दिखाएंगे सेंस NIA इज इक्वल टू M, और ब्रैकेट में दिखा देंगे डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप। देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू, इसके जगह पर M बैठा दे, MB sin phi। ये फाइनल फॉर्म हो गया। और इन वेक्टर फॉर्म इसी को नोट करें, तो टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B। देखिए जैसे A क्रॉस B हो जाता है AB साइन थीटा, तो M क्रॉस B MB साइन थीटा, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। डेरिवेशन इतना ही है। अब मैं आपको इसे लिखवा देता हूं, इसको ध्यानपूर्वक आप समझ लेंगे पहले। अब आप लिखना शुरू करें। हेडिंग दे दें, टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आगे लिखेंगे, लेट अस कंसीडर दैट ए रेक्टेंगुलर लूप ABCD of length L, breadth B and carrying current I is placed in a uniform magnetic field B vector. Let the angle between area vector, A vector दिखा देंगे ब्रैकेट में, and the direction of the magnetic field is phi. अब आगे लिखेंगे, force on side AB, FA is equal to BIL inwards ब्रैकेट में, force on side CD, FB is equal to BIL outwards ब्रैकेट में। आगे लिखेंगे, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्सेस आर इक्वल बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। यहां आप देख रहे हैं कि इन दोनों फेस पर, इस साइड पर जो फोर्स लग रहा है वो बोर्ड से अंदर की ओर, और इस साइड पे फोर्स बोर्ड से बाहर की ओर, जिसको टॉप व्यू में यहां दिखाया गया है, अंदर वाला फोर्स और बाहर वाला फोर्स। तो ये दोनों फोर्स तो बराबर है, डायरेक्शन तो F इक्वल टू मैग्नीट्यूड तो F इक्वल टू BIL ही है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। आगे लिखेंगे, हेंस दे डेवलप ए टॉर्क विच इज गिवन बाई। तो टॉर्क कितना होता है 11th में आपने पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स, यानी दोनों में से कोई एक फोर्स लेंगे, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। आगे हमने आपको समझा ही दिया है, टाउ इज इक्वल टू दोनों में से कोई एक फोर्स इनटू दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों के लाइन ऑफ एक्शन में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो B sin phi है, वो रख देंगे, और फोर्स के जगह पे BIL। तो यहाँ चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमने n दिखा दिया है, तो यहाँ फोर्स में भी आप दिखा दीजिए NBIL, और यहाँ पर भी दिखा दीजिए NBIL। ध्यान रहे इन बातों का। तो F के जगह पे फोर्स पुट कर दिया, BN के जगह पे B sin phi, और आगे सिंप्लीफाई करते हुए हमने आपको बताया ही है, यहाँ तक आ जाएंगे। फिर यहाँ लिखेंगे, सिंस NIA इज इक्वल टू M ब्रैकेट में मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। फिर उसके बाद NIA के जगह पर हमने M बैठा दिया, तो टाउ इज इक्वल टू MB sin phi आ गया, और इन वेक्टर फॉर्म टाउ वेक्टर इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। फिगर आप कहाँ बनाएंगे, ये जो आप लिखे हैं शुरू की ये बातें, इतना लिखने के बाद वाले जगह पे ये फिगर कंप्लीट कर लें। इसी प्रकार फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जैसा हमने बनाया है, इसको नीचे बनाएंगे और टॉप व्यू को ऊपर बनाएंगे, और साइड में लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ साइड में लिख दीजिए फ्रंट व्यू, और इसके साइड में लिख दीजिए टॉप व्यू, और इसके बाद आपने फिगर बना लिया, और उसके बाद ये लिखना स्टार्ट कर दें, और यहाँ पे आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। ध्यानपूर्वक बोर्ड को देख लें। धन्यवाद।